नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान जी की जन्म कथा सुनेंगे। हनुमान जी का दिव्य जन्म। त्रेतायुग में केसरी नामक एक वानर राज थे जो सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी थी अंजना, जो स्वर्ग की अप्सरा थी और एक ऋषि के श्राप से पृथ्वी पर जन्मी थीं। उन्होंने बालक प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वायुदेव के माध्यम से अपने अंश से उन्हें पुत्र प्रदान किया। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ का पाए वायुदेव द्वारा अंजना के हाथों में पहुंचा और हनुमान जी का जन्म हुआ। इस कारण हनुमान जी को पवनपुत्र और अंजनी सुत भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और चंचल थे। एक बार उन्हें तेज सूरज लाल फल के समान दिखा और वे उसे खाने के लिए उड़ गए। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार कर गिरा दिया, जिससे उनकी थोड़ी ऊन टूट गई। तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। वायुदेव इस अपमान से रुष्ट होकर संपूर्ण वायु को रोक देते हैं, जिससे सभी जीव संकट में आ जाते हैं। तब देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अजर, अमर, चिरंजीवी, अष्ट सिद्धि, नव निधियों के स्वामी, असीम बल, बुद्धि और विवेक, राम भक्ति का वरदान। हनुमान जी ने गुरु के रूप में सूर्यदेव को चुना। उन्होंने सूर्य से चारों वेद, उपनिषद, व्याकरण, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद आदि का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दीप्तिमान विद्वान और धर्मरक्षक का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की राम से पहली मुलाकात तब होती है जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां वे सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में जाकर राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। उनकी वाणी, श्रद्धा और व्यवहार से राम अत्यंत प्रभावित होते हैं। तभी से हनुमान जी ने जीवन पर्यंत राम भक्ति का व्रत लिया। राम की आज्ञा से हनुमान जी दक्षिण की ओर सीता की खोज में निकलते हैं। समुद्र तट पर पहुंचकर वे छलांग लगाकर समुद्र पार करते हैं। मार्ग में सुरसा, सिन्हिका और मैनाक पर्वत से भेंट होती है। वे लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढते हैं। वहां वे राम की अंगूठी देकर सीता माता को भरोसा देते हैं कि राम जल्द उन्हें मुक्त करवाएंगे। वापस लौटने से पहले वे रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं, लंका में उत्पात मचाते हैं और रावण की सभा में जाते हैं। वहां उनकी पूंछ में आग लगाकर उन्हें अपमानित किया जाता है। हनुमान जी उसी अग्नि से पूरी लंका जला देते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को मृत्यु से बचाते हैं। युद्ध में वे अनेक राक्षसों का संहार करते हैं। अंगद, नल, नील, जामवंत जैसे योद्धाओं के साथ हनुमान जी रामसेना के मुख्य सेनापति बने रहते हैं। लंका में रावण वध के बाद विभीषण को राज्य दिया जाता है। हनुमान जी विभीषण से मित्रता निभाते हैं और राम की आज्ञा से सबको सुखपूर्वक विदा करते हैं। हनुमान जी राम के साथ अयोध्या लौटते हैं। वहां उनका भव्य स्वागत होता है। राम राज्याभिषेक में सीता माता उन्हें अपना प्रिय हार भेंट करती हैं। हनुमान जी उसे तोड़कर देखते हैं कि उसमें राम का नाम नहीं है, इसलिए त्याग देते हैं। जब सब चकित होते हैं तो वे अपना हृदय चीरकर दिखाते हैं जहां राम सीता सदा निवास करते हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब लव कुश ने यज्ञ का अश्व पकड़ा। राम के वीर सैनिकों को उन्होंने हराया। हनुमान जी भी गए, लेकिन वे बालकों की वीरता से चकित रह गए। बाद में राम को ज्ञात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। हनुमान जी ने वहां भी शांति और समाधान का मार्ग अपनाया। वे सदा ही सेवक बने रहे, कभी वीरता को अभिमान नहीं बनने दिया। राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर रामकथा का गान होगा, वे जीवित रहेंगे। वे चिरंजीवी हैं, सभी युगों में भक्तों की सहायता करते हैं। आज भी हनुमान जी गुप्त रूप में जीवित हैं। हिमालय, अयोध्या, चित्रकूट और रामेश्वरम जैसे तीर्थों में वे भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। उनकी पूजा से भय, रोग, शत्रु, ग्रह बाधा, कर्ज और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। स्मॉल डायमंड हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। स्मॉल डायमंड बजरंग बाण त्वरित सहायता के लिए। स्मॉल डायमंड सुंदरकांड विजय और आत्मबल के लिए। स्मॉल डायमंड शनिवार को व्रत और तेल चढ़ाना विशेष लाभकारी। हनुमान जी केवल एक वीर योद्धा नहीं, वे आदर्श भक्त हैं।
उनका जीवन हमें सिखाता है विनम्रता में शक्ति होती है, सच्चा सेवक ही सच्चा महान होता है, भक्ति बल और बुद्धि तीनों एक साथ हों तो जीवन सफल होता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्चा मार्ग है। हनुमान जी की संपूर्ण कथा केवल कथा नहीं, एक जीवन मार्ग है। ये हमें धर्म, निष्ठा, पराक्रम और सेवा का अद्भुत संतुलन सिखाती है। रामायण के प्रत्येक पृष्ठ में हनुमान की छवि है और हर राम भक्त के हृदय में हनुमान चमकता सितारा। जय श्री राम, जय हनुमान।